मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा दूसरे एटम से, मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मैं हूँ एटम ए, मैं यहाँ पे एक और प्लस एक दो एटम से कनेक्ट हूँ, मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सर यहाँ पे दो दो। फॉर एग्जाम्पल एक जन मेरी एक टांग पकड़ लिया, दूसरे मेरी एक दूसरी टांग पकड़ लिया, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा सर चार, मेरे देखो एक दो तीन चार, मेरे चार हो गए, चार हो गए। तो अगर मैं ऐसा बना देता, अगर मैं पहले ऐसा बना देता तो अब तक आप कोमा में होते, नहीं समझता, आपको दिमाग में फूल जाता, सड़क जाता जगह से। ये एक्चुअल सेंटेंस निकालना है। मैं बौना नहीं हुआ हूं, मैं वो क्रिस का गाना सुनने वाला बौना नहीं हूं। इधर आओ, हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन। तो आ जाओ, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, खुश आमदीद। आज हमारा इस लेसन का 6th लेक्चर होने जा रहा है, तो जिसमें हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो जाके पहले उन 5 लेक्चर्स को देख के आओ, क्योंकि हमने उसमें काफी अच्छा खासा चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है, जब तक आपको उन सारे बेसिक्स नहीं आएंगे, आपको आगे इस 6 लेसन में कुछ 6 लेक्चर में कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर में बेसिकली कवर होता सर, हमारा जो लास्ट लेक्चर था सॉर्ट ऑफ मिनी लेक्चर था, जिसमें रिमेनिंग पोर्शन देखा था उसके प्रीवियस लेक्चर का। तो हमारा लास्ट लेक्चर में बेसिकली एक डेरिवेशन हमने देखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी और डेंसिटी, मोलर मास और एज लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, अब सर वो क्या था, कैसे था, ये हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर कर लिया। तो आप पहले वो लास्ट लेक्चर देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, ये मेंटेलिटी में रखना है, तो आप उसके बाद यहाँ पे आना। ऑलराइट, अभी आपका इस लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले हम ये मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लाया हूँ, सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल टाइप में। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें क्या पूछा गया सर, सबसे पहले एक आपका क्यूबिकल यूनिट सेल है, उसमें जो ए एटम है उसके सारे कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एटम उसके फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सी एटम है सर जी, वो बॉडी सेंटर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको क्या करना है, उसका एक फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना है यूनिट सेल का। ठीक है, ठीक है, आज अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। देन अभी देखो, सबसे पहला किसकी बात करें सर, क्यूबिकल यूनिट सेल। पहले क्यूबिकल यूनिट सेल बना लीजिए ताकि आपको रेफरेंस के साइड में रहे। ठीक है, ये आपका हो गया क्यूबिकल यूनिट सेल, मतलब एक सिंपली क्यूब बना लीजिए, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, ये आपका जो क्यूबिकल यूनिट सेल मैंने बना लिया है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं इस पे एटम्स है सारे। हाँ, एटम्स है, हमने लास्ट टाइम सारी चीजें पढ़ चुकी, क्या है, कैसा है, कब है। ठीक है, अब सर जी उसमें देखो, सबसे पहला इसने क्या बोला है, कॉर्नर्स के जितने भी एटम्स हैं उसको मैं बोल देता हूं ए, उसको मैं बोल देता हूं ए। स्टार्ट करते। अब कॉर्नर्स में कितने एटम्स हैं, इसके टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, सिंपली हमने लास्ट टाइम कवर कर चुका है। कितने कॉर्नर्स हैं सर जी इसमें, कितने कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स है, मतलब 8 एटम है, 8 एटम है इसके। देखो इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स है, आपने गिन लो, लास्ट हमने कैसे किया था। ठीक है, इसमें 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, यस सर जी, 8 कॉर्नर्स है। मतलब अगर ए का लिखूं तो इसमें कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। पर ये जो 8 कॉर्नर्स हैं ये खुद बटे हुए हैं, मतलब इसमें अगर इंडिविजुअल कॉर्नर की बात करूं तो इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी होगी सर, मतलब 8 में से एक, मतलब 1/8। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, क्या है कैसा है, जिसको नहीं समझा लास्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो मतलब ए एटम जो मेरा हो गया, मतलब सिर्फ अगर एज कॉर्नर्स की बात किया तो उसमें उसका क्या हो गया, 8 एटम है, और उसमें से जो एक एटम है वो टोटल कितने लोगों से, मतलब उसका ऑक्यूपेंसी कितना है, 8 में। ठीक है, ये हमने हो गया, हमारा हो गया ए की बात की हमने, ए जो एटम है उसकी बात की है। अब मैं बी की बात कर रहा हूं सर जी, बी क्या बोल रहा है सर, बी क्या है, बी एटम आर एट ऑल द फेसेस, ऑल द फेसेस, फेसेस। अब सर इसमें कितने फेस हैं, हमने देखा था इसके पहले, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आगे पीछे, टोटल 6 है। 1 2, देखो ऊपर नीचे 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस है। अब सर 6 फेसेस है। ठीक है, तो बी में टोटल कितने फेसेस, 6 फेसेस है। पर सर जी क्या इसमें जो 6 का जो एटम है सिर्फ इसका पूरा होल एंड सोल है, नहीं सर, इसका होल एंड सोल इसका नहीं है, ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब ये आधा इसका है आधा बाजू वाले का है, आधा इसका है आधा बाजू वाले का है, आधा इसका है आधा बाजू वाले का है। ऐसा मतलब टोटल जो 6 के 6 है ये ऑलरेडी ये बटे हुए हैं आधे आधे में। ठीक है, आधे आधे में, तो मतलब इसमें 6 के 6 कैसे है, हाफ में, इसको कितना मिला है, हाफ ही मिला है, इसमें हाफ ही मिला है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 6 का, ये मेरा हो गया 6 का। पर सर जी देखो, मतलब फेजेस ये हो गए मेरे, ये मैं बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आगे का ये पीछे का, इमेजिन करो, इमेजिन, जब तक दिमाग नहीं खोलोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो
ये हो गया मेरा। अब मैं सी क्या बोल रहा है, सी एटम बोल रहा है मेरा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब ये सबको हटा दो, बॉडी सेंटर मतलब सर इसके बीच में, इसके बीच में सिर्फ होल एंड सोल एक ही है। अब ये क्या पूरी तरह से इसका ही है? हाँ सर जी, ये पूरी तरह से इसका ही है, इसकी किसी शेयर नहीं है। तो सी का क्या हो गया मेरा, सी में टोटल कितना है, 1 है, 1 है, 1 है। इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो। 8 1 8 मतलब इसमें कितना बचा, यहाँ पे 1 ही बचा। 2 1 2 2 3 मतलब यहाँ पे कितना बचा सर जी, 3 बचा, 3 बचा। और ये कितना बचा, ऐसे 1 आ गया। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला बेसिस में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, देखो ये सिंपली हो जाएगा, ए बी कितना है सर, 3 है ना, लिख लीजिए बी कितना है 3, तो बी 3 और सिंपली सी कितना है 1। ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, मतलब आपका यूनिट सेल का फॉर्मूला ये निकल के आया। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ऐसा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ऐसा यही प्रोसीजर आपको रखना, पहले आपको डायग्राम बनाना है, उसके अंदर आपको क्या एक एक पॉइंट देखना है। पहला पॉइंट क्या है, ए का आइटम, उसको लिखकर सॉल्व करो। बी का क्या है, बी का फेजेस, बी के फेजेस में बी का जो फेजेस का दिया उसको लिख के सॉल्व कर लो। सी का क्या है, सॉल्व कर लो। फिर लास्ट में जो फाइनल वैल्यू आएगा इसमें डाल के टोटल आपको फॉर्मूला मतलब ऐसा बन रहा है, ठीक है। समझ में आया। और ये आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है इस लेसन से, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है, समझ में आया। कर लेना इसको अच्छे से। ऑल राइट, ऑल राइट, एक बार देख लो कैसे हमने इसको प्रोसीड किया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं इसके। यस, अब हम कुछ पैरामीटर्स की बातें करेंगे यहाँ पे, कुछ पैरामीटर्स की बातें करेंगे, सम पैरामीटर्स की हम बातें करेंगे यहाँ पे। अब क्या है कैसा है इसको आज हम पहले इन जनरल देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इसको जनरल ओवरव्यू देंगे सारे पैरामीटर्स को, और इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। इन आगे अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसमें पूरा पढ़ेंगे सारे पैरामीटर्स में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है, इसमें आपके कुछ पैरामीटर्स में जो आपका सबसे पहला है, सबसे पहला है दैट इज नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम है। सिंपली सिंपली जो हमने अब तक करता है वही है इसमें। इसमें फॉर एग्जांपल था जो मैंने आपको बोला था, ये मेरे सपोज यूनिट सेल है बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे यूनिट सेल ऐसे मिले हैं, ऐसे मिले हैं, ऐसे मिले हैं। तो इसके जो एटम है जो लास्ट में कवर किए, ये अगर मैं इस एटम की बात करूं तो एटम कितने में शेयर्ड है सर, कितने में शेयर्ड है, कितने में शेयर्ड है, 4 में शेयर्ड है, 4 में शेयर्ड है, 4 में शेयर्ड है। पर हम किसकी बात करें सर, स्पेस की बात करें। स्पेस मतलब 3D, स्पेस मतलब 3D, तो 4 ऐसे ही 4 ऐसे इसके ऊपर, मतलब 3D मतलब पूरा सब स्पेस की बात करें तो 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, मतलब टोटल कितने से हुआ, 4 इधर 4 इधर, मतलब 8 से शेयर्ड है, 8 से शेयर्ड है। मतलब एक की ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई सर, 1/8। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कैसा होता है, 1/8, 1/8। तो ऐसे इसमें इसमें हम देख लेंगे क्यूब की बात करें तो 8 इंटू 1/8, ये ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें। समझ में आया, समझ में आया, ऐसा इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझा। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, समझ में आया। ऐसा हम इसमें कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और हमारा जो सेकंड पैरामीटर सर वो हमको कहता है रेडियस, वो अबाउट हमको कहता है रेडियस, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब सर स्फीयर क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पे स्फीयर का क्या लेना देना है, यहाँ पे स्फीयर का क्या लेना है, सुनो सबसे पहले। अब तक हम जो बनाते आ रहे हैं, ऐसा जो हम बनाते आ रहे हैं क्यूब में, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं इसको ताकि और अच्छे से दिखाई दे आपको। अब तक सर जी जो हम बनाते आ रहे हैं क्यूब में, दैट इज ये जो हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्यूब है, इसमें जो हमें कॉर्नर्स में एटम्स ऐसे ऐसे तक मजे से बनाते आ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए ताकि आपके छोटे से दिमाग पे जोर ना पड़े, हम इसको ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में दिखा देते हैं, पर ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता के साथ जाओ, ठीक है, वास्तविकता के साथ जाओ, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो एटम है ये ऐसे होते हैं, ये जो एटम है वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, देखिए दिख रहे हैं, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं,
ऐसे होते हैं, ऐसे होते। अगर मैं ऐसा बना देता, अगर मैं पहले ऐसा बना देता तो अब तक आप कोमा में होते, नहीं समझता, आपको दिमाग में फूल जाता, सड़क जाता जगह से। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब एटम्स आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं क्रिस्टल में। बेटा ये समझो, तो सॉलिड है ना, ये तो सॉलिड है। सो हमने राइट फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो सेम ऐसे एटम्स में ऐसे ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बट इन क्यूबिकल फॉर्म, समझा, बट इन क्यूबिकल फॉर्म, समझा ऐसा। अब अगर मैं जो ऐसा मेरा बना हुआ है, ऐसा मेरा बना होगा, मैं इसको ऐसा 2D में दिखाऊं तो सर जी एक कॉर्नर ऐसा, एक कॉर्नर ऐसा, एक कॉर्नर ऐसा, एक कॉर्नर ऐसा, मतलब मेरा टोटल ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं ऐसे बनेंगे, मतलब मैं स्क्वायर बनाऊं तो ऐसा रहेगा, ठीक है, दिख रहा है। और ऐसे सेम इसके ऊपर चार, देखो एक चार दिख रहा है 2D में, ये चार दिख रहा है 2D, मतलब सपोज मेरे पास चार बलून है, मैंने चार बलून को ऐसे हाथ में लिया, लिया, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार दिखा। अब चार एक और एक, 1 2 3 4, अब देखो चार, देखो 1 2 3 4, मतलब 2 4 6 8, मतलब ये चार के चार को मैंने ऐसा पकड़ लिया है, ठीक है। अब थोड़ा 8 हो गए, 8 दिख रहा है, चार इधर 8 हो गए। ये 8 के 8 बलून है मेरे पास, 8 के 8 बलून है, मतलब इसके ऊपर ऐसे दूं टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे सर, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो जाएंगे। ऑलराइट, ऑलराइट। अब इसमें जो सेंटर है, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। सेम ऐसे, ये होता है रेडियस, 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 यही होता है रेडियस, समझा, समझा, ये इसको रेडियस बोलते हैं। तो ऐसे हम रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्फीयर क्यों समझ में आया, जो आपके एटम्स है वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, स्फीयर होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर लेते हैं। समझ में आया दोनों पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर समझा, दूसरा समझा इजीली, देखो ऐसा है ऐसा, ठीक है। अब ये गुजरू मुजरू मत देखो, हमने कितना अच्छे से प्यार सा खूबसूरत सा, एकदम मेरे जैसे खूबसूरत सा हम क्यों बनाता, उसमें हम पढ़े थे, बट यहाँ पे कुछ समझाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अरे सॉरी, समझाने के लिए मैंने वैसा किया था, ये मैंने आपको असलियत दिखाई, असलियत। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई कभी अच्छी नहीं होती, वास्तविकता कभी अच्छी नहीं होती। अच्छी होती तो आपकी जिंदगी अच्छी होती, क्या आपकी जिंदगी अच्छी है सर? अच्छी थी, पर हमने साइंस ले लिया, तब कैसी अच्छी रहेगी? ऐसे मजाक करो, ठीक है। देखो समझ में आया, ये आपके हो गए दो पैरामीटर्स, ये आपके हो गए दो पैरामीटर्स। आंसर जी थर्ड वन इज योर वॉल्यूम, योर वॉल्यूम, थर्ड वन इज योर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, या तो आपको मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिंपली आज जैसे रेडियस ऑफ स्फीयर था, अब इसमें आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सर जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, कैसा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आई होप सो, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। समझ में आया? ये होगा आपके तीन पैरामीटर्स, ये होगा आपके तीनों पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर्स, ठीक है। और आपको जो लास्ट अब आपको जो नेक्स्ट पैरामीटर्स है, that is sir जी total number of particles, that is total number of particles, total number of particles। अब ये क्या है सर? देखो ये आपका जो नेक्स्ट पैरामीटर that is total number of particles, total number of particles, टोटल सर ये तो वॉल्यूम था, ये आगा टोटल वॉल्यूम, हाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। सॉरी, छोटे ऐसे बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े साइंस के सब्जेक्ट बड़े बड़े साइंस स्ट्रीम के बड़े बड़े सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री के बड़े बड़े लेसन में से छोटी छोटी गलती होती रहती है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के टोटल वॉल्यूम क्या है, ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। बोल दो नहीं देखा है, नहीं देखा है, देखा है। मैं दिखाता हूं, इधर देख, ये जो आपका जो क्यूब था, इसका जो वॉल्यूम हमने निकाला था, इसमें जो फेजेस होते हैं ए बी सी, मैंने लिया था फेजेस, पर मैंने बोला सर जी ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल इक्वल, तो मैं सर को ए बोल दिया था। याद कर, लास्ट लेक्चर में हुआ है, याद कर, मैंने ए बोल दिया तो टोटल वॉल्यूम मेरा हो गया ए क्यूब, ये क्यूब याद कर, ए क्यूब, समझा? ए क्यूब कैसा आया? तो ए क्यूब था, ठीक है। तो इन शॉर्ट में लिख देता हूं साइड का क्यूब, ये मैंने लास्ट लेक्चर में देख रखा है, साइड का क्यूब। वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब एक स्क्वायर का, और टोटल वॉल्यूम सारे पार्टिकल्स का हो जाएगा सर साइड का क्यूब। टोटल क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब। एंड आपका नेक्स्ट पैरामीटर जो आता है सर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, होता क्या है? तू को नहीं समझ रहा है मत समझ, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आती होगी तभी तो यहाँ पे आए तू,
देख ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, 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 कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, एक साथ कनेक्ट होना, एक साथ मिलना, एक साथ नजदीकियां बन, सॉरी ज्यादा ही वाइल्ड हो रहा है, कनेक्ट होना मतलब कोऑर्डिनेट होना, एक साथ मिलकर एक काम करना। ये जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। मतलब एटम का अगर मुझे कोऑर्डिनेशन देखना है तो इन शॉर्ट में क्या बोलूं, मतलब एक एटम कितने एटम से कनेक्ट है, ये उसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मैं हूं एटम, मैं हूं एटम, मैं हूं एटम, मैं कनेक्टेड हूं यहाँ दूसरे एटम से, एक एटम से, मैं यहाँ कनेक्टेड हूं दूसरे एटम से, मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मैं हूं एटम ए, मैं यहाँ पे एक और प्लस एक दो एटम से कनेक्ट हूं, मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सर यहाँ पे दो दो। फॉर एग्जांपल एक ने मेरी एक टांग पकड़ लिया, दूसरे ने मेरी एक दूसरी टांग पकड़ लिया, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा सर, चार। मेरे देखो एक दो तीन चार, मेरे चार हो गए, चार हो गए, तो यहाँ मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया चार। समझ में आया, समझ में आया। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या बोल सकते हो सर, इन शॉर्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम टोटल कितने एटम से कनेक्टेड है, ये हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया, एक एटम कितने एटम से कनेक्टेड है, ये हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल इधर देख अभी समझ जाएगा। ज्यादा ही कचड़ा बन गया इधर, कोई बात नहीं, कचड़े से कचड़े में ही हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। इधर आओ, ये हो गया आपका क्यूब। इतना अच्छा से मैं क्यूब बना रहा हूं ना इस लेसन में, कसम से मेरा पूरा प्रैक्टिस हो गया क्यूब का। देखो ये हो गया क्यूब, ये हो गया क्यूब। अब क्यूब का मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम कितने एटम से फर्दर कनेक्ट है, यहाँ पे भी एक एटम है, ये सारे पॉइंट्स में कॉर्नर्स पे एटम है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये एक एटम से इधर कनेक्ट है वन, एक एटम से इधर कनेक्ट है टू, एक एटम से इधर कनेक्ट है थ्री, है ना सर जी, ये तीन एटम से कनेक्ट है, राइट, तीन एटम से कनेक्ट है ना। मतलब इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तीन। अरे अक्कल की अंधो, तीन नहीं होगा, थोड़ा दिमाग खोलो, थोड़ा दिमाग खोलो, दिमाग खोल, दिमाग खोल, दिमाग खोल, दिमाग खोल। यहाँ पे तीन नहीं है, तीन नहीं है, देख अभी देख, अभी तेरा दिमाग खुलेगा। क्या ये एक ही यूनिट सेल है क्या, नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे यूनिट सेल रहेंगे, रहेंगे ना, इसके साथ बहुत सारे यूनिट सेल रहेंगे, रहेंगे रहेंगे। मतलब ऐसा क्यूब, अब एक क्यूब इसके ऊपर कॉर्नर पे आ गया तो एक, अरे यार थोड़ा मैं तुमको इमेजिन करता हूँ, ये देख, मैं नहीं चाहता ना तेरे छोटे से दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड पड़े, मैं वापस अपने पुराना बक्सा लेके आ जाता हूँ। ये देख, इधर देख, इधर देख, ये है मेरा, ये जो है मेरा, ये है मेरा एक क्यूब, ये क्यूब के इस कॉर्नर पे है मेरा एटम, इस कॉर्नर पे है मेरा एटम। अब एटम यहाँ पे है, अब एक कौन कौन से कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है वन, एक इधर कनेक्ट है टू, एक इधर कनेक्ट है थ्री। अब ये तो सोच के तूने बोल दिया सर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा थ्री, नहीं गलत। ऐसा ही एक और एक क्यूब रहेगा, एक मिनट उठ जाइए, हाँ ऐसा ही एक और एक क्यूब रहेगा सर, डेट इज ये, ऐसा कॉर्नर पे दिख रहा है, देखो मस्त में कॉर्नर ही कॉर्नर, मस्त सिर्फ कॉर्नर ही कनेक्ट है, इसका सिर्फ कॉर्नर ही कनेक्ट है। तो ये जो कॉर्नर पे है, अब इसमें तो तीन थे सर, इसमें तीन थे, इसमें तीन थे, पर इसमें भी देखो इधर इधर इधर, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, उसमें तीन थे, इसमें तीन है, मतलब तीन और तीन कितने हो गए सर, कितने हो गए सर, सिक्स हो गए, सिक्स हो गए, सिक्स हो गए। मतलब मैं बोलूं तीन से इधर कनेक्ट है, ऐसे ही सेम एक और एक क्यूब आया, उससे एक इधर कनेक्ट रहेगा, एक इधर कनेक्ट रहेगा, एक नीचे कनेक्ट रहेगा, मतलब फोर फाइव सिक्स। मतलब इसमें टोटल कनेक्टिविटी कितनी है, इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर जी, सिक्स। क्यू का कितना आएगा, एक एटम का सिक्स। समझा कैसे सिक्स आया, थ्री मत बोलना बेटा, थ्री मत बोलना, थ्री मत बोलना, बहुत मेहनत से समझाया सिक्स कैसे आया, मेहनत बर्बाद मत करना, ठीक है। सिक्स आया, समझा कैसे सिक्स आया, समझा, समझ में आया, समझ में आया। यहाँ का हो गया पांचवा पैरामीटर। और दिस इज योर लास्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, योर पैकेजिंग एफिशिएंसी। पैकेजिंग एफिशिएंसी, ये वैसे तो आपको जो नीचे वाले दो है ना, ये आपके अपने में एक टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे फिर भी ज्यादा लोड नहीं डालूंगा। या पैकेजिंग एफिशिएंसी में आपको एकदम प्यार से हल्का समझा देता हूं। वो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो था आपका सेम वैसे ही लगभग, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि पैकेजिंग एफिशिएंसी आपका क्या, आपको जो पैकेजिंग एफिशिएंसी आता है, आपको खाली इतना याद रखना है कि आपके स्फीयर में कितना वॉल्यूम, कितनी स्पेस भरी है, कितनी स्पेस खाली है, ठीक है, ये हमको देखना है, बट इन परसेंटेज। नहीं समझा, नहीं समझा, अब समझते हैं। इधर देख, जो आपको पैकेजिंग एफिशिएंसी होता है सर जी, ये होता है पैकेजिंग एफिशिएंसी जो आपका होता है,
ये होता है वॉल्यूम ऑफ वन सॉरी वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 इंटू 100। 100 क्यों आया सर? हमको परसेंटेज निकालना है, हमको परसेंटेज निकालना है, हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 100 क्यों आया? हमको परसेंटेज निकालना है। मैं बौना नहीं हुआ हूं, मैं वो क्रिस का गाना सुनो वाला बौना नहीं हूं। इधर आओ, ये देखो पैकेजिंग एफिशिएंसी जो है क्या है सर? वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का कितना वॉल्यूम है बाय टोटल यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। मतलब आपके घर में कितनी जगह है प्लस आप कितनी जगह ले रहे हो, मतलब आप कितनी जगह ले रहे हो बाय कितनी जगह है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 100। और 100 से क्यों किए सर जी? 100 से क्यों किए? क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम की जगह सिंपली आप ए क्यूब भी लिख सकते हो। हमने देखा है कैसा, ये टोटल वॉल्यूम देखो, ये साइड क्यूब, ए क्यूब ऐसे मैंने डाल दिया, समझा? ए क्यूब। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ये आपका हो गया पैकेजिंग एफिशिएंसी, ये आपका हो गया पैकेजिंग एफिशिएंसी, पैकेजिंग एफिशिएंसी। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर समथिंग कुछ मैं बोलता हूं एक्स परसेंटेज आएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो परसेंटेज आया है इसको 100 से माइनस कर देना है, 100 माइनस एक्स परसेंटेज। फिर आपको इससे मालूम पड़ जाएगा आपकी कितनी जगह एम्प्टी है, कितनी जगह आपकी खाली है। ठीक है, मतलब कितनी जगह खाली है पूरे इसमें आपके क्यूब में। ठीक है, मतलब इससे आपका मालूम पड़ेगा, पहले तो पैकेजिंग मालूम पड़ेगा आपको कितनी इसमें जगह भरी है। अब इसको मैं 100 से माइनस करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कितनी जगह खाली है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये जो है आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 के जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे जनरल ओवरव्यू लिया है, हमने सारे पैरामीटर्स का जनरल ओवरव्यू लिया है। अब इसके बाद अलग अलग शेप्स, अलग अलग क्यूब इसमें डालते रहेंगे और हम हर पैरामीटर्स को वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। हमने सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताया है, मतलब मैंने आपको सिर्फ इसमें ये बताया है सर जी कि आपके टोटल 6 पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, एक्चुअल में होते क्या है, इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको खाली फील करा, आपके रूह में उतारा, आपके नसों में उतारा है। ठीक है, ये 6 के 6 क्या है। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर, आगे आने लेक्चर में हम खेलेंगे सर कैसा होता है, कैसे सारे इस ऐसे ऐसे ऐसी चुटकियों में बातें करेंगे। यहां मैंने समझा दिया, अब इसको नहीं समझा जाएगा, अब इसके आगे की बात होगी। समझ में आया? तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिसमें आज अब मैं इससे पहले बता दूं, रुक 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 पहले सुन। आज हमने क्या देखा है? आज हमने सिंपली पहले देखा है सर, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल कराया जिससे हमको मालूम पड़ा कि आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद उससे आपके लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज हुआ है। उसके बाद हमने ये सारे पैरामीटर्स देखे। समझ में आया? समझ में आया? तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये सारे लेक्चर्स अच्छे से प्रिपेयर करो, पढ़ो। धीरे धीरे हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, मतलब अच्छे खासे रोज के रोज लेक्चर आ रहे हैं। तो आपको जब लग रहा है कि जो नीडी है, जिसको अभी रिक्वायरमेंट है इन सारे लेक्चर्स के, तो उसको शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग, सेल्फिश मत रहो। ठीक है? ठीक है, उसके बाद में आप इसमें से कुछ भी आपको डाउट आया तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा ऑल टाइम्स। ठीक है, उसके बाद में इनकेस आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल हैंडल पे मैसेज कर सकते हो। ये मैंने अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर रखा है। तो इनकेस आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, विल कॉन्टैक्ट बैक यू सून। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।